ये कहिएगा कि एक आम आदमी ये क्वेश्चन करता है कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी ज्यादा एनर्जीज लगा रही है कि किसी तरह बानी पीटीआई को रिहा करवा लिया जाए, लेकिन अगर महंगाई का इशू हो, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, कोई चीज शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, तो इसके ऊपर ऑपोजिशन की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ऑपोजिशन इन मामलात के ऊपर ऑपोजिशन क्यों नहीं कर पा रही? अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इसका कोई भी जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगी कि जिसमें कोई झूठ शामिल हो। कुछ सही कह रहे हैं अपोजिशन। जाहिर है सबसे पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिंध में किरदार होना चाहिए वो कैनाल्स वाले मामले पर तो था हम लोगों का, लेकिन वो फिर जो बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर वैसा किरदार नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे जो मेंबरान जिस तरीके से सिंध में वो कहते ना कि अनोखे लाडला खिलन को मांगे चांद रे, और जिस तरीके से सिंध को प्लेट में रख कर दिया गया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लेट में रख के वो कहते ना कि दिया गया कि ये ले लीजिए, और जो ज्यादती हम लोगों के साथ हुई कि वो कहते हैं कि दीवार के साथ लगाना तो दूर की बात है, बिल्कुल ही सफाया कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे 3 मेंबरान थे तो हम लोगों ने इस हुकूमत को माना ही नहीं, तो वो 3 मेंबरान ने जाकर असेंबली में ओथ भी नहीं लिया। तो लेकिन जाहिर है उसके लिए अपोजिशन करने के लिए, अवाम का मसाइल पर आवाज उठाने के लिए असेंबली में जाना जरूरी है भी, और मतलब जो लोग बाहर है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। हल्के फुल्के इन मसाइल के ऊपर बयानात तो आते हैं लेकिन कोई मौसर आवाज उठाई नहीं जा रही। आपने पीटीआई से मुतालिक कहा, जिस वक्त आपने कहा ना कि अभी उनका फोकस बानी की रिहाई की तरफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमसे बात हुई थी तो उसमें यही था कि मुल्क में वो जो कहते हैं ना कि रूल और आइन और इसकी बालादस्ती के लिए तमाम चीजें थी, तो वो भी जो राब्ते हुए फिर वो राब्ते बढ़ न सके कि आपको हम लोगों को कोई किरदार नजर आता। तो मैं आपकी इस बात से मतलब मैं शर्मिंदगी से कह रही हूँ कि हाँ जी, कोई ऐसा किरदार यहाँ पर सिंध में आपको नहीं देखने को मिला होगा, हल्के फुल्के बयानात के अलावा। अच्छा सहरा साहब, सुनने में आ रहा है, एक तो ये सूरत हाल बताएं कि सिंध में खुदा न खास्ता पंजाब वाली अगर सूरत हाल पैदा होगी, जो सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं, बचा लेगी आपकी गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट जो है वो तैयार है, ऐसे इंतजाम किए हुए हैं? और दूसरा मेरा सवाल है कि एक फैसल वाडा साहब की पिछले दिनों गुफ्तगू आई, वो बड़ी अहम चीज़ होती है, उनकी गुफ्तगू को हम इसलिए अहमियत देते हैं कि उनकी गुफ्तगू में कुछ निकल आता है। उन्होंने कहा कि करप्शन है और सिंध से शुरू होती है, सिंध का भी उसमें उन्होंने बड़ा नाम लिया। क्या इस सैलाब से निपटने के बाद कुछ और लोगों से भी निपटा जाएगा? उनके तो क्या ही कहने, वो कहते हैं ना कि जब कोई एक शख्स आता है उसका बयानिया पिटता है, फिर एंड में वाडा साहब आते हैं कि लाओ अभी हथौड़ा मेरे हाथ में दे दो, तो उस पर बाद में आती हूँ। बाकी आपने कहा सिंध के जी, उनके पास तो जो 2022 में भी सैलाब आया था उसमें भी लोगों की कोई दाद रसी नहीं हुई थी। उल्टा मैंने ये देखा था कि जिस तरीके से फिर कहा कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है दुनिया में हो रही है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, तो इस चीज का वो बेनिफिट लेते हैं। और आई एम सॉरी, जैसे वो रेडी पे रख के कोई बच्चे कोई खैरात मांगता है ना, तो अगर सैलाब आ गया तो फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर से सिंध की डूबती हुई आवाम को दिखाकर खैरात समेटी जाएगी। और कोई नहीं, जो 2022 में हुआ था, अगर उस वक्त आप हमारी पार्टी का लें तो वो जो कुछ भी किया था हम लोगों ने अपने ओन पे किया था। बात लंबी हो जाएगी अगर 1 मिनट थे, जिस तरह पीर साहब ने पीर जो गोठ में वो कहते हैं कि लंगर खाने दरगाह और ये तमाम चीजें काम की थी, लेकिन इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं था। मेरे ख्याल में कि जब तक हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, ये डूबना, ये फसलें तबाह होना, ये घर टूटना, ये हम लोगों का मुकद्दर है। अब खुदा जाने मुझ समेत या हम सब समेत हम लोग क्यों इस चीज को सह रहे हैं, और कोई तैयारी नहीं। आपने कराची में देख लिया कि उन्होंने खुद माना कि जो नालों की कैपेसिटी थी वो 40% थी, 40% थी, और उसके बाद 17 साल हुकूमत के बाद भी उस 40 को कोई 60 या 70 कर नहीं सके। और आपने अभी बारिश की बात की, तो जाहिर है बारिशें और सैलाब बीच में आ गया। इस वक्त जो मुल्की सियासत है लोगों से निपटने के गिर्द ही घूमे जा रही है कि इसको पकड़ लो, उसको कुचल दो, उसको मसल दो। इसके अलावा आपने कौन सी सियासत देखी है? जितनी भी ये पीडीएम की जमातें हैं वो कहते हैं कि लाठी लेकर कुछ लोगों के पीछे पड़ी हुई है और वही उनका मंशूर है। बाकी तो एक और हल्का फिर साकिब साहब आएंगे, ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ
मंगनी कर ली है और ये शादी कब देख रहे हैं? यानी पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके इलेक्शन ला रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मंगनी हो गई, तो अब शादी कब देख रहे हैं? मंगनी मंगनी ये निकाह हुआ हुआ, रुखसती पे राजी नहीं हो रहे कि ना जी ना, उनकी डिमांड है कि जब तक है तो शादी में नहीं होता, लड़के को बाइक लेकर दो तब रुखसती होगी। तो वो जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो मान नहीं रहे, वो उन शराइत से मुकर गए हैं। जो जहेज में चीजें देनी थी वो जहेज की लिस्ट से मुकर गए हैं कि नहीं, कि जो मेन मुंडे ने शादी की थी वो की थी उसके लिए, गाड़ी के लिए, इस मुल्क की गाड़ी चलानी है। उन्होंने कहा भाई गाड़ी नहीं देंगे, फिलहाल जो सूबा दिया हुआ इस बाइक के ऊपर आप गुजारा करें, गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो अभी यही सब कुछ चल रहा है। अब देखें, खुदा करे कि वो मान जाए। तो ये जो हम लोगों ने एक जबरदस्ती की शादी देखी है, निकाह देखा है, अब उसकी रुखसती भी हो जाए, तो ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखें मान नहीं। ये बताइएगा कि पीटीआई ने जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनका बाइकआउट कर दिया है और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी नेशनल असम्बली की उनसे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये मतलब इनडायरेक्टली इस निज़ाम पर अदम एतमाद है एक हद तक। तो इस पीटीआई के इस एक्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अपोजिशन का जो किरदार है, अपोजिशन बल्कि पीटीआई के तो हर हफ्ते 10 दिनों के बाद 2-4 जो मेंबरान हैं कम हो जाते हैं। अपोजिशन सुकड़ रही है 9 मई के जैसे जैसे फैसले जो है वो आ रहे हैं। तो इस एक्ट को या इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को बहुत पीछे से देखा जाए, बहुत पहले से, जिस वक्त वहां पर रिजीम चेंज हुआ था और उस वक्त मतलब आप बातें तो बनाने के लिए बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि अच्छा ये सब कुछ हो गया तो फिर निज़ाम नंगा हो गया और ये और वो। ये निज़ाम सबको पता था, वो और बात थी कि खुल के बात नहीं करता था। उस वक्त भी जिस तरीके से मतलब असेंबली से निकले, फिर पंजाब गवर्नमेंट वो कहते हैं कि हाथ से निकल गई, फिर केपी गवर्नमेंट, ये सारा कुछ हुआ तो वो गलत हुआ था। और अभी मुझे पीर साहब की एक बड़े पीर साहब शाह मर्दान शाह की है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ढूंढने से भी अपोजिशन नहीं मिलेगी, हर बंदा उसका। तो जो मौजूदा क़यादत है उनके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं कॉम्प्रोमाइज होने के, और ये उसका बंदा, ये उसका बंदा, ये उसका टाउट, ये इसका टाउट। तो लोगों का जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और अभी भी मुझे ये समझ नहीं आती कि आया वो वाक़या बानी पीटीआई के ने कहा है। अब तो ये वही बयानात है कि जिस तरह आपने ज़मीनी इलेक्शन का कहा कि पहले उन्होंने कहा कि ये नहीं होंगे, फिर उसके बाद कहा कि वो सीट हमाद अजहर साहब के वालिद की है, उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन होंगे। फिर आपने देखा हमाद अजहर साहब ने पेपर जमा करवाए और एन वो कहते हैं ना कि वो जो था और उसके बाद वो पीछे हट गए। फिर ये वाली वो कह रहे हैं कि ये चीज़ भी चल रही है कि जो उनके कवरिंग कैंडिडेट थे कि अब इसमें भी कोई साजिश है कि उस कवरिंग कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने के लिए ये सारा कुछ पाला गया। तो बात ये है कि कुछ भी करें, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, पीटीआई के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। लेकिन बात ये कि इसका कोई हल निकल नहीं रहा। वो कहते ना कि कुछ वो खिंचे रहे, कुछ हम खिंचे रहे, इस खींचातानी में टूट गया वो रिश्ता मंगे तरीका। तो वो अब ना उधर से माफी की कोई जवाब आ रहा है, यहाँ पर शद्दोमत से वो कहते ना कि कान उस आवाज सुनने को तरस रहे हैं। तो एक अजीब सा है। मैं कहती हूँ कि इसमें तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी हमारे सीनियर सियासतदान हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा। तो खुदा के वास्ते एक टेबल पे बैठ जाएं सब सियासतदान, अदलिया। अच्छा सायरा साहबा, दो छोटे से सवाल है, टाइम चूंकि आज हमारे पास इस तरह दो छोटे सवाल हैं। एक तो बता दें कि बड़ी बहन की बारी आएगी कि नहीं, बड़ी बहन एक्टिव हो गई है, बारी आएगी कि नहीं। और दूसरा ये बता दें कि सूबों की बात हो रही है, आप नए सूबों के हक में हैं या मुखालफत में? जी पहले तो बड़ी बहन की क्या बारी आएगी? वह बड़ी बहन, अरे एक निकाह में दो बहनें नहीं रह सकती, शरीयत ये कहती है। बस वो मैंने आपको पहले बोला कि जो असगरी के गुण है वो ज्यादा है, वो नहीं हो सकती, बड़ी बहन की बारी नहीं आ सकती। मैंने उससे पहले फुफ्फो की बेटी का बोला था, लेकिन अब पता चला कि अब चचा की बेटी भी इंतजार में है। मैं की बात कर रही हूँ कि आप चचा की बेटी को किसी खातून से ना रिलेट कर ले, मुझे इसलिए नाम लेना पड़ा।
तो इस कुर्सी के इंतजार में तो बहुत सारे लोग हैं कि कुछ भी हो जाए। बाकी ये सूबे ही सूबों का शोषा छोड़ा गया है। आप मुझे बताएं, वो कहते हैं कि जिसकी ख्वाहिश है कि 8 सूबे बने, 12 सूबे बने, मुल्क इन 12 वज़राए आला का, उन असेंबली का, उन पूरे निज़ाम का मुतहम्मिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जो भानुमती के कुंभे के जो 2 लोग हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वही हक में नहीं है। तख्ते लाहौर के आप हिस्से बखरे करना चाहते हैं, और जो ये आइन होगा वो असेंबली से पास होगा। आप पीपल्स पार्टी दूसरों के तो ब्रूट मेजॉरिटी का किरदार अदा कर सकती है। 4-5 बंदे मैनेज हो सकते हैं, 8-10 हो सकते हैं, पूरी असेंबली थोड़ी मैनेज हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सारा बानो साहब।